डिस्कस करते हैं इंटेलिजेंट एजेंट एंड वर्सेस रेशनल एजेंट। सो मैं पहले भी बात कर चुका हूँ इंटेलिजेंट एजेंट के बारे में, तो मैं बता देना चाहता हूँ इंटेलिजेंट एजेंट इज द एंटिटी दैट परसीव्स इट्स एनवायरनमेंट थ्रू द सेंसर्स एंड एक्ट अपॉन दैट एनवायरनमेंट थ्रू एक्चुएटर्स। सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो इंटेलिजेंट एजेंट होता है वो डिसीजन मेकिंग में काम करता है, एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करेगा, उस पर एक्शन लेगा थ्रू एक्चुएटर्स। वह क्या करेगा कि जो इंटेलिजेंट एजेंट होता है वो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। अब हमने लिखा है रेशनल एजेंट, तो आज हम इसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको बता देना चाहता हूँ, दूसरी टर्म में इसको बोलते हैं एन एजेंट दैट शोज इंटेलिजेंट बिहेवियर लाइक लर्निंग, रीजनिंग एंड डिसीजन मेकिंग। इंटेलिजेंट एजेंट वही होता है लर्न करने में और डिसीजन मेकिंग में और प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करे, वही इंटेलिजेंट एजेंट होता है। तो मैं लिख देता हूँ एन एजेंट शोज इंटेलिजेंट बिहेवियर लाइक लर्निंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। तो हम इसको बोल सकते हैं जो एजेंट इंटेलिजेंट बिहेवियर को शो करे, जैसे कि लर्निंग हो गया, रीजनिंग हो गया एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग आल्सो, दैट विल हेल्प टू आइडेंटिफाई द डिसीजंस, बेस्ट पॉसिबल डिसीजंस क्या हो सकते हैं। इंटेलिजेंट एजेंट उस पर काम करता है। इट में प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग लॉजिक, बेस्ट लॉजिक बोल्स when the intelligent agent solve any problem, adapt to new situation, these are all three terms। और इसके अलावा भी बहुत सारी टर्म्स होती हैं जो इंटेलिजेंट एजेंट हेल्प करता है इन सारी चीजों में, प्रॉब्लम सॉल्विंग, यूजिंग बेस्ट लॉजिक, एडप्ट टू न्यू सिचुएशन। हम जैसे चैट जीपीटी, सेल्फ ड्राइविंग कार एंड रिकमेंडेशन इंजन इंटेलिजेंट एजेंट में शो होती हैं। जैसे ये प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, इंटेलिजेंट एजेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करता है। यूजिंग बेस्ट लॉजिक, जब भी हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, यूजिंग इंटेलिजेंट एजेंट लाइक चैट जीपीटी हो गया, सीरी हो गया, क्लाउड हो गया, एंथ्रोपिक, वापी, बहुत सारे टूल्स हैं इंटेलिजेंट एजेंट के जो बेस्ट लॉजिक को यूज करते हैं टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम एंड एडप्ट टू ए न्यू सिचुएशन। और न्यू सिचुएशन को एडप्ट कर लेना, यानी न्यू सिचुएशन को ग्रैब कर लेना। तो हर एक नई टेक्निक और नया लॉजिक यूज करके इंटेलिजेंट एजेंट सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। जो मैंने ये टर्म लिखी है, बट बीइंग इंटेलिजेंट डज नॉट ऑलवेज मीन इट चूज द बेस्ट एक्शन एवरी टाइम। इसका मतलब है कि जो हमारा इंटेलिजेंट एजेंट होता है वो हमेशा सही प्रेडिक्शन नहीं दे सकता। जब भी तुम कोई टूल यूज करते हो, चैट जीपीटी, सेरी एंड एंथ्रोपिक, क्लाउड एंड वापी, बहुत सारे टूल हैं जो तुम यूज करते हो, तो तुमने कभी नोटिस किया है उसमें लिखा रहता है नीचे दिस टूल, और चैट जीपीटी का मैं मेंशन कर देता हूँ, चैट जीपीटी कैन मेक अ मिस्टेक, सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बिफोर यूज और व्हेनेवर इट गिव्स द रिजल्ट, सो प्लीज चेक अगेन। तो इसका मतलब यही है कि जो इंटेलिजेंट होता है वो हमेशा सही प्रेडिक्शन नहीं दे सकता एवरी टाइम। यहाँ एवरी टाइम, हाँ, एवरी टाइम की बात की गई है, हमेशा मतलब ऑलवेज। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा सही प्रेडिक्शन दे। तो अब हम बात करते हैं रेशनल एजेंट की। तो रेशनल एजेंट क्या होता है? एक एजेंट ही होता है जो कि कुछ एक्शन को परफॉर्म करता है बेस्ड ऑन इट्स परसेप्शन एंड नॉलेज टू अचीव द बेस्ट पॉसिबल आउटकम्स। तो मैं इसको एक समरी टाइप में ना बताते हुए एक शॉर्ट तरीके से बताऊं जो कि समझने में आसानी हो। रेशनल एजेंट एक एआई एजेंट होता है दैट परफॉर्म सम एक्शन, क्या करने के लिए? टू अचीव बेस्ट पॉसिबल आउटकम, बेस्ड ऑन, किसके बेस्ड पर? ऑन परसेप्शन एंड नॉलेज। तो कहने का मतलब ये है कि जो रेशनल एजेंट है वो एक एआई एजेंट ही है जो कुछ कुछ एक्शन परफॉर्म करता है, क्या अचीव करने के लिए? बेस्ट पॉसिबल आउटकम्स को अचीव करने के लिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। किसके बेसिस पर? परसेप्शन एंड नॉलेज, और कह सकते हैं बेस्ड ऑन करेंट इंफॉर्मेशन। तो ये सिंपलेस्ट टर्म में ये मैंने बता दिया कि जो रेशनल एजेंट है एक एआई एजेंट होता है जो कुछ एक्शन को परफॉर्म करता है बेस्ड ऑन सम परसेप्शन, नॉलेज एंड करेंट इंफॉर्मेशन, जो कि एक बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट को और बेस्ट पॉसिबल आउटकम्स को बना सके और अपने गोल को अचीव कर सके बाय यूजिंग कंटिन्यूअस फीडबैक लूप। तो अब हम बात करते हैं रेशनल एजेंट की, इसको अच्छे से समझते हैं। चलो, रेशनल एजेंट इज एन एआई एजेंट दैट परफॉर्म सम एक्शन बेस्ड ऑन current information or perception, knowledge to achieve always best possible action
to maximize performance measure by using continuous feedback loop। बेसिकली इसका कहने का मतलब है कि जो रेशनल एजेंट होता है वो एक एआई एजेंट ही होता है जो कि कुछ एक्शन को परफॉर्म करता है बेस्ड ऑन करंट इंफॉर्मेशन एंड परसेप्शन नॉलेज के बेसिस पर टू अचीव बेस्ट पॉसिबल आउटकम्स ऑलवेज बेस्ट पॉसिबल एक्शन टू मैक्सिमाइज परफॉर्मेंस। यानी कहने का मतलब है कि हमेशा मैक्सिमम परफॉर्मेंस पॉसिबल आउटकम्स को अचीव करने के लिए ये रेशनल एजेंट उस इंफॉर्मेशन को बाय यूजिंग कंटिन्यूस फीडबैक लूप के द्वारा यूज करता है ताकि इसको अपना फीडबैक मिल सके कि जो मैंने प्रेडिक्ट किया है वो सही है या गलत है। तो कंटिन्यूस फीडबैक लूप का यूज करके रेशनल एजेंट खुद को अपग्रेड करता रहता है, यही रेशनल एजेंट होता है। तो इसकी कुछ कंडीशन होती हैं, व्हाट इट नोज कि यह क्या जानता है और इसने क्या समझा, व्हाट इट हैज परसीव्ड, एंड उसको परफॉर्मेंस मेजर दी जाती है बाय यूजिंग कंटिन्यूस फीडबैक लूप। गिवन परफॉर्मेंस मेजर, उसकी परफॉर्मेंस को मेजर किया जाएगा। एंड जो रेशनल एजेंट होता है जो एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस होती है उसको मैक्सिमाइज करता है। रेशनल एजेंट ट्राई टू मैक्सिमाइज इट्स एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस बाय यूजिंग कंटिन्यूस फीडबैक लूप एवरी टाइम, नॉट परफेक्शन। A rational agent maximize its performance by feedback loop। और कह सकते हैं कि जो रेशनल एजेंट होता है, रेशनल एजेंट ट्राइज टू मैक्सिमाइज इट्स परफॉर्मेंस, यानी खुद की परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज करने के लिए एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस बाय फीडबैक लूप। तो यही इसका मेन पॉइंट है जो मैं बता रहा हूं। रेशनल एजेंट ट्राइज टू मैक्सिमाइज इट्स एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस बाय फीडबैक लूप, नॉट परफेक्शन, ना कि वो परफेक्शन को देखता है। परफॉर्मेंस एंड नॉट परफेक्शन, तो ये जो मैंने लिखा है मेन रीजन है, और ये बोल सकते हैं दिस इज द मेन पॉइंट ऑफ रेशनल एजेंट। अ रेशनल एजेंट ट्राइज टू मैक्सिमाइज इट्स एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस एंड नॉट परफेक्शन बाय फीडबैक लूप। परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है एवरी टाइम अनटिल और अनलेस इट्स अचीव अ स्पेसिफिक गोल। कहने का मतलब ये है कि जो रेशनल एजेंट होता है एक एआई एजेंट ही होता है जो कि करंट इंफॉर्मेशन और करंट गिवन नॉलेज उस पर ये काम करता है एंड ट्राइज टू मैक्सिमाइज इट्स बेस्ट पॉसिबल आउटकम्स निकालने की कोशिश करता है। तो यही नोट कर लेना। Let's discuss about the key difference between intelligent agent and rational agent. So we have a lots of discussion till now about the intelligent agent and rational agent. So now let's start. Intelligent agent focuses on smart, or we can say that intelligent behavior. But rational agent focus on smart or best possible action. Intelligent agent may or may not maximize performance, but rational agent always tries to maximize its expected performance. And intelligent agent is a broader concept, but rational agent is a more specific than intelligent agent. Like intelligent is an example is intelligent student study smartly, understand concept. These are the two examples. And if we talk about the example of rational agent, is a rational student chooses best strategy to maximize its performance. If the student have a goal of to maximize its performance in academics or in overall a class, so the rational agent matter here. If the goal is to maximize performance, then rational agent matter here. So this is all about the key difference between intelligent agent and rational agent. Intelligent agent is a focus on smart, intelligent and behavior, like learning, decision making and reasoning, problem solving also. And but rational agent focus on smart or best possible action, or always tries to maximize its performance based on current situation, information, knowledge. Intelligent agent may or may not maximize performance, but the rational agent always tries to maximize performance every time or
in or every situation, we can say that intelligent agent is the broader concept, but rational agent is a more specific concept than intelligent agent. And the example is intelligent student. Study smartly, understand concept. Like in your classroom, a monitor has chosen. He is also an intelligent student and study smartly, understand concept. Where a rational agent, a rational student that chooses the best strategy plan to maximize its performance in overall the classroom and maximize performance if the goal is to maximize his own performance, then a rational agent matter here. So this is all about key difference.